नाउ क्लास 9 पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स में आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ओके, जीरोस बोलिए या फिर क्या बोलेंगे आप, रूट्स। ओके, जीरोस या फिर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। इसको देखने से पहले हम समझते हैं कि इस टॉपिक को देखने से पहले हम समझते हैं कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। ओके, इस टॉपिक को देखने से पहले हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो देखिए the value of polynomial f of x at x is equals to alpha is obtained by substituting x is equals to alpha in the given polynomial. Okay, तो देखिए the value of polynomial f of x at x is equals to alpha is obtained by putting x is equals to alpha in the polynomial f of x। मतलब बहुत सिंपल है, देखिए कैसे, इसका भी मीनिंग समझिए। लैंग्वेज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल देता हूँ। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा लीनियर पॉलिनोमियल है f of x is equals to 2x minus 1। ओके, तो दिक्कत है, लीनियर है कि नहीं है, तो किसकी डिग्री कितनी है, 1। ओके, डिग्री जो बच्चे नए हैं सुन लें, जो हाईएस्ट पावर आपको दिखेगा ना वो डिग्री होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, उससे ज्यादा तो नहीं। अब कितना है, 2 है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो कितना है, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। बट अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। तो ना देखिए अलग अलग पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग होती है। फिर से ध्यान से सुनें, अलग अलग पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग होती है। अच्छा, ये पॉइंट्स की मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्लास 10 में हम लोग पहुंचेंगे तो हम पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो हम देखेंगे कि अगर हम x का वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज होता जा रहा है। ओके, देखिए मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट पे निकालिए, आप x का कोई भी वैल्यू लो, क्या लेना चाहते हो बताओ। तो देखिए इन्होंने x is equals to 2 पे निकालना चाहते हैं ये वैल्यू। ओके, तो हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने जा रहे हैं कौन से पॉइंट पे, x is equals to 2 पर। ओके, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, x की जगह कितना पुट कर देंगे, 2। तो इसको ऐसे लिखते हैं f, और इसको क्या पढ़ेंगे, f of x, मतलब दिस इज द पॉलिनोमियल इन x, but this is the polynomial, but this f of 2 मतलब this is the value of the polynomial at x is equals to 2। सब लोग बोलेंगे क्या, this is the value of the polynomial at x is equals to 2। कोई डाउट है, बस सिंपल है, जहां जहां पर x आ रहा है वैल्यू रख दो, 2 into x minus 1 कितना आ गया, x का कितना रखना है, 2, 2 2 is 4 minus 1 is 3, तो f of 2 कितना आ गया, 3। ठीक है, और बताइए और कहां पर निकालना चाहते हैं, बताइए कहीं पर भी निकालो, -4/3 पे निकालें तो x is equals to -4/3 पे अगर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो f of -4/3 मतलब वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट -4/3 इज गिवन बाय 2 into -4/3 -1। समझ में आया, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -4/3, बस सिंपल सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 4 का कितना होता है, 8/3, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, 3। ओके, -8 और इसके नीचे 1 ले लोगे तो 3 को 1 से डिवाइड लगाओगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। बस माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -11/3। कोई डाउट है, हाँ, अच्छा। तो इस तरीके से आपने एक बहुत स्पेशल चीज इसमें देखी क्या, कि x का अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो पॉलिनोमियल अपना वैल्यू चेंज कर लेता है। देखिए
यहाँ पे वो 3 हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है वो -11/3। कोई दिक्कत है? तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्लास 10th में, ठीक है, तो हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, बट अभी नहीं। ओके, तो अब मैं आपको एक और चीज देता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इससे पहले डेफिनेशन देखिए सही, अब लग रही है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x at x is equals to अल्फा। अल्फा क्या है? कोई रियल नंबर है जो आप रखते हैं। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जीरो भी चलेगा, इसमें जीरो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जीरो भी इसमें चलेगा। ठीक, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, जो आप लेते हैं हम बोलते हैं, मान लीजिए आपने x is equals to 2 लिया था, तो हम बोलेंगे हम एट द पॉइंट 2 पर, कहां पर? एट पॉइंट 2 पर क्या निकाल रहे हैं? पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, ये ना वैसे ही है जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल f का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ऐसा आ रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बस लीनियर का ही करूंगा क्योंकि क्लास 10 में हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का करेंगे। ओके, जैसे कि मान लो f of x है आपके पास 2x - 1 था, ठीक है, तो x का वैल्यू आपने रखा 2, तो f of 2 कितना है आपका? 2 2 4 - 1 3। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा आपका? 2, 3 ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2, 3। मतलब जैसे आप ग्राफ नहीं प्लॉट करते थे, x का वैल्यू लेते थे और y का वैल्यू लेते थे, तब ग्राफ प्लॉट करते थे, तो x का वैल्यू तो आपने लिया और f of 2 कैसा काम करेगा? y जैसा, ऐसा सोचिए। तो ये आपका क्या बन गया? x, y। इसी तरीके से आपने मान लीजिए x का वैल्यू ले लीजिए 3। ओके, तो f of 3 फाइंड करिए, क्या हो जाएगा? 2 3 6 - 1 5। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? 3, 5। अब प्लॉट करिए, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5। 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है? 2, 3 एक ये पॉइंट मिला, 3, 5 3, 5 एक ये पॉइंट मिला। ओके, और कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी। ओके, तो ना यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप ग्राफ से देख सकते हैं, देख लीजिए आप ग्राफ से। x is equals to 2 पर ग्राफ की वैल्यू कितनी है? 3। और x is equals to 3 पर ग्राफ की वैल्यू कितनी है? अब मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, आप ग्राफ पेपर जब ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे मिल सकती है। कैसे? क्या देखकर? ग्राफ देखकर। क्या देखकर? ग्राफ देखकर। ओके, देखिए कैसे ग्राफ देखकर। यहाँ से अगर आप 4 लेंगे, ऐसे 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 करके मिलाइएगा, और ये ग्राफ को जिस पॉइंट पे काट रहा है वहां से y एक्सिस पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। ओके, तो x is equals to 4 पे ये किसको मिलेगा आके? 7 को। पक्का आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। x का वैल्यू 4 पुट करिए, 2 4 8, 8 - 1 7। तो ये देखिए जो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर आप 4 लेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा होगा? 7। ये बात है। तो इस तरीके से आप मतलब ग्राफ पेपर पे पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करके आप ना इसकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे देख देख के बता सकते हैं। पर अभी ग्राफिकली नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे इसको। अभी हम कैसे करेंगे? एल्जेब्रिकली, मतलब वैल्यू लेकर पुट करेंगे, जैसा ये मैंने इधर किया हुआ। ओके, अच्छा ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, मैं बोलता हूं कि एक पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया हुआ है। ओके, ये देखिए, ये पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया है, f of x is equals to 2x³ minus 3x square plus 4x minus 2। Okay, find the value of this polynomial at x is equals to 2। हाँ, क्या करें बताइए? Yes, f of 2 फाइंड कर लेंगे। f of 2 is given by, ये क्या बता रहा है? इसको क्या पढ़ेंगे? f of 2 मतलब for the value of the polynomial at x is equals to 2। बस रखिए, ये 2 तो ऐसे रहेगा, इस 2 की जगह x की जगह कितना रखेंगे? 2 का क्यूब -3, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस
4x की जगह 2, 4 इंटू 2 माइनस 2। अब आप देख सकते हैं 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 इंटू 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 2, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, इन दोनों को देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का। 8 माइनस 2 इज 6, कितना आ गया 10। तो क्या बोलोगे आप, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 10। कोई दिक्कत है? मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, पहली बात तो क्यूबिक होगा, वो अभी क्लास 10 में आप करेंगे, तो ना जहां पर x इज इक्वल टू 2 आप देख रहे होंगे ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा होगा 10। समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अगर किसी को आगे स्टडी करनी हो तो वीडियोस मैंने क्लास 10 में अपलोड कर दिए। ये वाला पॉलिनोमियल करने के बाद आप वो भी कर सकते हैं, कंटिन्यूटी एक आपको मिल जाएगी। ओके, बहरहाल वापस आते हैं। तो इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और डेफिनेशन में भी अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? तो सुनिए, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जीरो या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर से ध्यान दें। जीरो या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना? तो सुनिए, ये जो x इज इक्वल्स टू अल्फा रख रहे थे ना, ये अल्फा कुछ भी हो सकता है। क्या 1 2 3 4 माइनस 2/3 4/3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी तक आपने जितने भी पॉलिनोमियल निकाले हैं उसमें आपको किसी भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो जीरो नहीं मिली थी। क्या नहीं मिली? एक देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी आपने किया था f of x is equals to 2x minus 1 किया था। ध्यान से देखिए, अगर मैं x का वैल्यू रख देता हूँ 1/2, देखिएगा बहुत अच्छी चीज है ये, इसको देखिए बहुत बढ़िया है। अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ x की कितनी 1/2, ग्राफ से इसको समझिए। अभी ग्राफ फिर से रब कर दिया गलती से। ग्राफ कैसे गया था, बनाए किसी के पास? नहीं बनाया, कोई बात नहीं, फटाफट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। x का वैल्यू जब 2 था, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, और x का वैल्यू जब 2 था, x का वैल्यू जब 3 था, 2 3 जा 6 माइनस 1 5। तो 3 कॉमा ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो देखिए 2 3 2 3 3 5 3 5 ऐसे करके जा रहा था एक ग्राफ, है ना? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, ये वाला पॉइंट का क्या है, हाफ 1/2 0.5। भाई ये जीरो है, इधर चले ये 0.5 है कि नहीं है? आप ग्राफ पे घर पे जाके ड्रॉ करके देखिएगा, ऐसा ही है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके पास क्या है 0.5, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 1/2। जरा परपेंडिकुलर डालिए यहाँ से y पर, फिर से एक बार ध्यान दें, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे कि 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है ग्राफ का 5, 2 पर कितना आ रहा है, तो 0.5 पे कितना आ रहा है। जब आप ऐसे करके आप परपेंडिकुलर डालोगे तो y एक्सिस पे कहाँ आ गया ये, कहाँ आ गया? देखिए कितनी मजेदार बात है। और अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू हाफ, तो आंसर कितना आएगा 0। करके दिखा देता हूँ मैं। f of 1/2 is equals to 1/2 का मतलब क्या, 2 into 1/2 minus 1, ये कैंसिल हो गया, 1 minus 1 is 0। तो सुनिए हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज जरा मेरी देखिएगा, मैं बोलूंगा x is equals to 1/2 is the zero of f of x is equals to 2x minus 1। तो इसका जीरो कौन है इस पॉलिनोमियल का 1/2, मतलब जीरो कौन होता है, तो आंसर है x की वो वैल्यू जिस वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो वैल्यू क्या होती है जीरो, या फिर वो क्या होती है रूट। फिर से ध्यान दें, कौन होता है जीरो, क्या 0 होता है, नो। x की वो वैल्यू जिस वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल कितना हो जाता है जीरो, दैट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो आंसर है पॉलिनोमियल की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। आप 2 पे निकालिए, आप 2.1 पे निकालिए, आप 2.3 पे निकालिए, आप 4 पे निकालिए, आप 1000 पे निकालिए,
x का वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये है, अगर आपको ग्राफ देखकर जीरो पूछा जाए तो आप ये चेक करेंगे कि ग्राफ, ध्यान देकर, ग्राफ x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर से बना हुआ ग्राफ x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट क्या होता है उसका, जीरो। ओके, उस पॉइंट पे x की जो वैल्यू होती है उसका जीरो होता है। जैसे कि ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट के निकल रहा है, 1/2, जो दिख नहीं रहा है क्या, जीरो है क्या वो, हाँ, कहां से काट के निकल रहा है, तो x एक्सिस पे x की वैल्यू 1/2 ही इसका क्या है, जीरो। क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, ये देखिएगा, ये एक ऐसे ग्राफ निकल रहा है किसी लाइन का, ये निकलता है 1, 2 और ये निकलता है यहाँ 3 से। बताइए इस ग्राफ का एक, ये ग्राफ कब बना होगा, कोई पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, उससे ग्राफ बनाया होगा। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस ग्राफ, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन, अभी मैंने क्या, हाँ बताइए, यस, क्या डेफिनेशन मैंने बोला कि ग्राफ x एक्सिस को, x एक्सिस समझ में आता है कौन सा, x डैश, ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलता है उस पॉइंट की वैल्यू जीरो। और देखिए किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा आ रहा है, ओके, -3 से जाता है, 3 से जाता है, कोई पॉलिनोमियल होगा, वैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बाद में देखेंगे। बताइए इस पॉलिनोमियल के जीरो बताइए, यस, -3 and 3। अब समझ में आया तो क्या बना, याद रखिए कि ग्राफ देखकर अगर आपको जीरो पहचानने होंगे तो आप कैसे पहचानेंगे, आप ये चेक करिए कि दिए गए पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस पे उस पॉइंट, अच्छा एक चीज और मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब बार-बार मैं पॉइंट कर रहा हूँ, थोड़ा समझिए इसको। देखिए इसको आप पढ़ोगे क्या, 3,0, पता है x एक्सिस पे क्या पढ़ते हैं, 3, क्योंकि ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इसी तरीके से इसको क्या पढ़ोगे, -3,0। तो ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलता है उस पॉइंट के x वाला जो पार्ट होता है, कौन सा, x वाला जो पार्ट होता है जिसको आप एब्सिसा बोलते हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है उसका, जीरो। इस पॉलिनोमियल के बताइए कितने जीरो है, 2। तो याद रख लीजिए लीनियर के पॉलिनोमियल कितने होते हैं, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कितने, 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी थी, 2, इसलिए उसके जीरो कितने, 2। क्यूबिक की डिग्री कितनी थी, 3, उसके जीरो कितने, और बाय क्वाड्रेटिक की 4, तो जीरो 4 एंड सो ऑन। ओके, बताइए कोई ग्राफ ऐसे निकल रहा होगा, 1, 2, 3, 4, -3, 1, 5, 6, कितने जीरो होंगे इसके, ओके, कौन कौन, -3, 1, 5, 6, मतलब इस ग्राफ के प्लॉट ही क्यों किया गया होगा, तो आंसर है तो आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, वो भी हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात पक्का पता चल गई, क्या, कि अगर उस पॉलिनोमियल में आप x का वैल्यू कितना रखेंगे, -3, तो आंसर क्या आएगा, 0। 1 रखेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 0। 5 रखेंगे तब भी 0। समझ रहे हैं, तो व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज द वैल्यू ऑफ x, it is the value of x for which the given, it is the value of x for which the given polynomial becomes 0, या it is the value of x for which the value of given polynomial is 0। कोई डाउट है, हाँ देखिए एक और मैं आपको इसी में दिखाता हूं, जैसे कि यस, देखिए मैं आपको दिखाता हूं,
एक पॉलिनोमियल है मेरे पास f of x is equals to 8x square minus 3x, ओके, प्लस 7। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है। कितने जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक के? डिग्री भी कितनी होती है? 2। तो इसके 2 जीरो होंगे, कोई बात नहीं, उन्होंने दे रखा है मुझे, बस वो कह रहे हैं कि चेक करिए कि इसका जीरो है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? उठा के उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो उसका जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पता है आपको? बोल रहे हैं चेक करिए कि इन दोनों का सम क्या होगा, यानी कि y प्लस x का सम क्या होगा, 7। आपसे पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2, इसके जीरो है कि नहीं? निकाल लीजिए। क्या करेंगे? f ऑफ -1 फाइंड करेंगे ना, क्या हो जाएगा? 8 -1 का स्क्वायर प्लस 1 की -1 प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर कैसा है? इवन। याद रख लीजिए -1 का जो स्क्वायर होगा वो क्यों? क्योंकि पावर कैसा है? इवन। इवन है तो आंसर कैसा आएगा? प्लस का। ठीक है, तो 8 बन जा 8 -3 इंटू x का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y, ये क्या हो गया? प्लस 7। ओके, ये हमने वैल्यू निकाला और हमारा देखिए कितना हो जा रहा है, तो बताइए कितना आ गया? कितना आया? पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया? कौन से पॉइंट पे? x इज इक्वल टू -1, बताइए जीरो आया क्या? तो बताइए कौन इसका जीरो नहीं है? -1 इसका जीरो नहीं है। चेक करने के लिए बोला था ना उन्होंने, तो therefore x is equals to ऐसे लिखेंगे पहले, since f of -1 which is equals to 18 is not equals to 0, therefore x -1 is not the zero of this polynomial। कोई दिक्कत है? पांच this polynomial means f of, now check for the other value, तो f of क्या निकालेंगे? 2। now f of 2 फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा? 8, x का वैल्यू 2, 2 स्क्वायर -3, x का वैल्यू 2 प्लस 7, 2 2 जा 4, 8 4 जा कितना होता है? 32। ओके, 3 2 जा 6 प्लस 7, 32 माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा प्लस 1, आंसर इज व्हाट? 33, which is also not equals to 0। क्या लिखेंगे? therefore x is equals to 2 is not the ये 0 of this polynomial। अच्छा, एक और इसी में देखिए, अगर मैं चेक करूं, ध्यान दें जरा, इधर ध्यान दीजिए। अगर आपको बोला उन्होंने साथ में ये भी दिया हुआ है, x is equals to, let me check it, क्या दिया हुआ है? हाँ, -1/2। ओके, ये देखिए बोला जा रहा है कि क्या ये इसका जीरो है, तो we will find, we will check the given value of polynomial at x is equals to -1/2। तो f of -1/2 फाइंड हम करते हैं, तो हम देखते हैं 8 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे आप? -1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू -1/2 प्लस फाइंड करिए 1 -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। पता है कि नहीं पता है? -1/2 इंटू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 1/4। ओके, नाउ यहाँ पे तो 8 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 7। ओके, यस, तो 4 2 जा क्या हो गया? 8। ओह, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा।
and it will be not equals to 0. Okay. एक्चुअल में चलिए कोई बात नहीं, x is equals to -1/2 is also not the zero of this polynomial, बट मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत देख लिया था। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा भी एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि हम वैल्यू रखेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 0। तो हम बोलेंगे कि ये दी गई वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 है। दिखाता हूँ मैं, देखिए ये एक्चुअल में मैंने पॉलिनोमियल कुछ अलग उतार लिया था, है ना। पॉलिनोमियल में लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये नोट करना है, हाँ नहीं नोट करना है, ओके। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपसे पूछा जा रहा है कि चेक करिए कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है f of x is equals to 2x cube, ओके, minus 13x square, ओके, plus 17x plus 12, ओके। आपको बोला जा रहा है चेक दैट x is equals to -1/2 is the zero of this polynomial or not। मतलब इसका एक ग्राफ बनता होगा और उस ग्राफ में अगर मैं -1/2 x पे -1/2 को जाके देखूं तो वह ग्राफ किसको अप्रोच करना चाहिए 0। अगर ये पॉलिनोमियल का 0 है तो बहरहाल मैंने आपको बताया कि graphical method we will do in class 10 and if you are interested then you can visit on YouTube और आप देख सकते हैं उसको। बट अभी हम लोग कैसे करेंगे अलजेब्रा की हेल्प से। तो अलजेब्रा की हेल्प से आपको पता है कि f of 2 into -1/2 का क्यूब, x का वैल्यू -3x का वैल्यू -1/2 प्लस 17 into 13 into -1/2 का स्क्वायर प्लस 17 into -1/2 प्लस 12 2 into -1/2 का क्यूब, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव क्यूब, पावर कैसी है और 1/2 का क्यूब क्या होता है -1/8। कैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो दैट इज इक्वल्स टू इसको देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, सॉरी -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, पावर इवन है तो ये साइन का ऐसे ही रहेगा 13/4 प्लस माइनस 17/2 प्लस 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये क्या हो जाएगा -1/4 -13/4 -17/2 एंड प्लस 12। ओके, कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम आपने लिया कितना आ जाएगा सिर्फ 4। एलसीएम लेने के साथ साथ एक और बात देखें, अगर आपको एलसीएम लेने का मन ना हो तो क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिनोमिनेटर में भी किससे करेंगे 2 से, क्योंकि इसको क्या बनाना चाहते हो 4। यहाँ पे देखिए इसके न्यूमरेटर में किससे करेंगे 4 और डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे और 1 को किससे करेंगे, सब लोग 4 4 हो जाएंगे। तो जैसे बनो वैसे कर दो, ये हो जाएगा -1 -13 -17 into 2 प्लस 12 into 4। समझ में आ रहा है क्यों 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो एलसीएम क्या आ रहा है 4, 4 को इससे डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 12 के नीचे क्या लोगे 1, 4 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 into 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। डिनोमिनेटर क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो ये कितना क्या हो जाएगा -14। देखिए माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए और 17 2 जा कर दीजिए, कितना होता है प्लस, इन दोनों को देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, माइनस प्लस आंसर 0.4 कितना होता है और 4/0 4 होता है, नॉट डिफाइंड। कभी कॉपी खोल लिया करिए वही घर में, शुरू से बता रहा हूँ चैप्टर 1 से, ठीक है। 4/0 इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो आंसर कितना आ गया, इसके क्या बोलोगे, कौन किसका 0, -1/2 किसका, ये वाले पॉलिनोमियल का 0।